दोस्तों फ्रूट्स का रेगुलर इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल, विटामिन्स, तत्व होते हैं, फाइबर होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो फ्रूट्स को खाने से डरते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर शुगर भी होती है और उनका डर बना रहता है कि फ्रूट्स अगर उन्होंने खा लिया तो उनका शुगर का लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर असलियत ये है कि आपने चुनना है सही फल जिसको खाने से आपकी शुगर ना बढ़े। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट से दूर ही हो जाएं। बस आपको एक सही जो फ्रूट है वो चुनने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसा फ्रूट खाना है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, आपकी शुगर को ना बढ़ाए, आपकी डायबिटीज़ के लेवल को ना इंक्रीज़ करे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और ऐसे फ्रूट्स भी मैं बताऊंगा जो डायबिटीज़ वाले मरीज हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कभी भी ना बढ़े और कुछ ऐसी जानकारी आपको चाहिए कि शुगर आपको कोई भी फ्रूट खा लें तो उससे बिल्कुल इंक्रीज़ ना हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए और आपको पूरा समझा दूंगा ताकि आप ये गलती ना करें जो गलत फ्रूट चुनकर लोग अपनी डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको कौन सा फ्रूट खाना चाहिए ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके फ्रूट के अंदर शुगर की क्वांटिटी। फ्रूट के अंदर शुगर की क्वांटिटी है, साइंस के मापदंड है, वो जांच की जाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड से। आपने कभी भी शायद नहीं सुना होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड देखकर डायबिटीज़ वाले मरीज को फ्रूट्स या किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसका भी इंडेक्स 50 से नीचे है वो फ्रूट डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज़्यादा है वो फ्रूट है डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे ही जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से नीचे होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि सेब है, उसका ग्लाइसेमिक लोड 4 होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप 1 से आधा सेब हर रोज़ खा सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है दोस्तों, आप जब भी कोई फल खाते हैं वो साथ की साथ खाते ही आपके शरीर में कितनी शुगर को बढ़ा देता है। तो ये मापदंड साइंस के द्वारा जांचा जाता है और उसके आधार पे ही फल साइंस के द्वारा चुने गए हैं कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। तो वो फ्रूट अच्छा होगा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50 से लो होगा। इसी तरह ग्लाइसेमिक लोड होता है कि जब आपने वो फ्रूट खा लिया है तो आपके खून के अंदर कितने घंटे तक वो शुगर लगातार बढ़ी रही। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि फल आपने खाया है, शुगर बढ़ती है तो साथ के साथ नीचे आ जाती है। तो ग्लाइसेमिक लोड के अंदर हम जांच करते हैं कि कितने घंटे तक आपके अंदर शुगर बढ़ी रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जान ली तो आप डायबिटीज़ के अंदर बहुत सारे फ्रूट का चुनाव कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो फ्रूट है वो है केला। इसको खाते समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा सावधान रखना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है, 51 है। तो यानी कि ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मीडियम कैटेगरी वाला फ्रूट जो हमने डिस्कस किया है कि जिसका 50 से ज़्यादा है और लगभग 70 से जिसका बीच में 50 से 70 वो मीडियम कैटेगरी का फ्रूट है। तो इसको डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, पर अगर ये थोड़ा सा कच्चा है। तो अगर ये पका हुआ है तो दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 60-70 तक पहुंच जाता है पके हुए केले का, तो बहुत ज़्यादा है। हमने जो डिस्कस किया कि 50 से नीचे वाली खाना है तो उसकी रेंज से बाहर हो जाता है जो पका हुआ केला है। तो अगर आप डायबिटीज को पेशेंट है तो पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है कि आपने केला एक ही खाएं और थोड़ा सा वो कच्चा हो, ज़्यादा पका हुआ ना हो। तो हल्का पका हुआ केला ही आप खाएं, ज़्यादा पका हुआ केला ना खाएं। दूसरा इसके अंदर जो फ्रूट है वो है आम। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दोस्तों केले के लगभग बराबरी होता है, 60 से नीचे होता है। पर जब ये ज़्यादा पक जाता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 60 तक पहुंच जाता है, 60 से ऊपर हो जाता है। तो ये आपको ज़्यादा पका हुआ नहीं खाना है आम, हमेशा कच्चा खाना है। कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो हमने कैटेगरी तय की है कि 50 के आसपास हो, 50 से ज़्यादा ना क्रॉस करे, 51 तक ही रहे तो हल्का पके हुए आम का ऐसा रहता है। तो एक दिन में आप लगभग आधी कटोरी आम तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
तीसरा फ्रूट है दोस्तों वो है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन दोनों से बहुत ज़्यादा पहले से ही, जो थोड़ा सा पके हुए हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 54 है, यानी कि ये हाई कैटेगरी वाला फ्रूट है। तो इसको आपने नहीं लेना है, इसको आप लेंगे तो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से एकदम से बढ़ेगी, आपको शुगर के डायबिटीज़ के सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, पेशाब ज़्यादा आएगा, जलन होगी, तो इसको आपने नहीं खाना है। तो चौथा जो आपको डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जो बिल्कुल नहीं लेना है वो है पाइनएप्पल। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर अभी पका भी नहीं है तो 59 है, 60 से 1 कम है, तो पका हुआ खा लिया तो ये 70 तक पहुंच जाता है, तो इससे तेज़ी से आपके खून के अंदर शुगर बढ़ेगी, इसलिए आपको पाइनएप्पल बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो इसलिए हमें वही फ्रूट्स खाने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो हमने डिस्कस किया है रेगुलर, ये जो फ्रूट हम खाते हैं 50 से ऊपर है, तो उससे आपको परहेज करना चाहिए, अगर ज़्यादा पके हुए ना लें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं, सेफ़ होते हैं, जिन्हें वो आराम से खा सकते हैं। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जिनको लेने से आपकी सालों की बढ़ी हुई शुगर है वो नॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये घरेलू उपाय आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे, और ये इसके अंदर पहली चीज़ हमने जो इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी ऐसी आयुर्वेदिक की मेडिसन है, ये आपको हर जगह पंसारी की स्टोर पे, आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। तो इसका बहुत सारी रिसर्च हुई है कि शुगर के अंदर, पेशेंट के अंदर देखा गया कि उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन कमी इसलिए हो जाती है कि वहाँ पे जो सेल हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आप जैसे ही गुड़मार लेना शुरू करेंगे दोस्तों, वो सेल दोबारा से एक्टिवेट शुरू हो जाते हैं। जो सेल अभी मरने वाले थे, डेड होने वाले थे, उनको तो ये बचा ही लेता है, जिससे आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना पड़ता है। अगर इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रहे हैं आप, तो इंसुलिन ये कुदरती तौर पर आपके शरीर के अंदर बढ़ाना शुरू कर देता है। मोटापे को और वेट लॉस आपका हो रहा था, दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो गुड़मार बूटी है, ये आपने ज़रूर लेनी है। इसको गुड़मार बूटी को आप आधा चम्मच है पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें, इसके पाउडर को इस्तेमाल करना है। और सुबह उठते इसको आप 1 गिलास पानी के अंदर जो आपने भिगो के रखा था आधा चम्मच, इसको मिक्सी के अंदर अच्छी तरह घुमा लें, इसको फिल्टर कर लें छन्नी के साथ, और इसको सुबह उठते खाली पेट पी लें। तो ये शुगर को जो आपकी बढ़ी हुई थी उसको मेटाबॉलाइज करना शुरू कर देता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। आपके जो लक्षण दिख रहे थे, ज़्यादा पसीना आना, प्यास लगनी, वेट का गड़बड़ हो जाना, बाल झड़ने, इन सभी के ऊपर ये असर करता है। और पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनको दोबारा से बनाना ये शुरू कर देता है। बहुत ही बढ़िया ये घरेलू उपाय है। लगातार अगर आपको 3 से 6 महीने तक आप इस गुड़मार बूटी को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको मैं श्योर हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आराम मिलेगा। इसका जो लिंक है सर्च वाला वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। दूसरा है इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा है वो है त्रिफला। त्रिफला के अंदर दोस्तों विटामिन सी होता है और ये वात पित्त कफ रोगों को रोकता है। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ी रिसर्च है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये जो आपका लंबे समय से शुगर रेगुलेट नहीं हो रही थी, आपका HbA1c बड़ा रहता था, 6 से ज़्यादा था, उसको लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ये बिल्कुल ठीक करने लग जाता है। तो आप 1 गिलास पानी के अंदर, जिसके अंदर आपने आधा चम्मच गुड़मार भिगोया था, उसी के अंदर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगोना शुरू कर दें। सुबह उठते उसको मिक्सी के अंदर घुमाएं, उसको फिल्टर करें और पी लें। तो आप पाएंगे जितने भी शुगर बढ़ने के लक्षण थे, जहां आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो रही थी, कितनी भी पुरानी थी, दवा लेने के बाद भी वो भी आपकी ठीक होने लग जाएगी। तो अगर आपको इस नुस्खे को शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप दवा के ऊपर कभी भी नहीं लगेंगे। और इससे दूसरा आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, आप बार बार डॉक्टर के पास विजिट कर रहे थे, जैसे डायबिटीज़ वालों की नसें सुन्न हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, जो उसको भी ठीक करता है। तो नुस्खा लगभग 2 से 3 महीने आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अब चलते हैं कि डायबिटीज़ वालों को फ्रूट्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम में कितना फ्रूट्स खाना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर इसको आपने ध्यान में रख लिया है, जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप पके हुए फल भी खा लेंगे तो आपकी डायबिटीज़ का लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। आपको हमेशा एक मुट्ठी भर फ्रूट ही खाना चाहिए। जब भी आप फ्रूट्स खाते हैं, जितने फ्रूट्स आपके एक मुट्ठी में आ जाएं, बंद हो जाएं,
उतने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप टेक्निक अपना लेंगे तो आप मीठे फल खाकर भी अपनी शुगर को नहीं बढ़ने देंगे। नहीं तो आप जो हमने डिस्कस किया है उस नुस्खे को भी करें और मीठे फल बिल्कुल छोड़ दिए, और जहाँ उनको जब पूरे पके हुए ना हो, हल्के पके हुए हों, तब उनको खाना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ वाले खा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फल है वो है सेब। सेब डायबिटीज़ वाले बिल्कुल खाएं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड तो लगभग 10 से इसका नीचे होता है, तो ये आप खा सकते हैं। पर इसको भी ज़्यादा पका हुआ, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके मीठा बना दिया गया है, वो आप ना खाएं। तो ये आप ज़रूर खा सकते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ वालों के अंदर 2 दिक्कतें और आती हैं, वो है कैल्शियम की कमी, और डायबिटीज़ वालों के लिए परमानेंट ऐसा कौन सा घरेलू उपाय है जिसको करके वो परमानेंट डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। कैल्शियम की कमी होना डायबिटीज़ वालों के लिए, इसके ऊपर मेरी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और डायबिटीज़ के लिए परमानेंट और इलाज क्या है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ये जो लास्ट वाली 2 वीडियोज़ हैं मेरी जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं जिसका कोई इलाज नहीं पाया जाता है, वो उसको कैसे ठीक करें, थायराइड और डायबिटीज़ का कैसे आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।